हम खुदा के शुक्र करते हैं। आज हम विश्वास के तीसरे भाग को, ईमान के तीसरे भाग पर हम चले आए हैं। पिछले 2 दिन हम विश्वास के प्रति सीख रहे थे, डिफरेंट फेसेस ऑफ द फेथ। So today we are coming the topic, the importance of the faith. विश्वास की महत्वपूर्णता, यानी ईमान की जरूरतें क्या है, जिसके लिए हमने कलाम को पढ़ना है। इब्रानियों के पत्री 11 बाब उसकी 6वीं आयत, हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 6 पढ़िएगा। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास बिना खुदा को प्रसन्न करना अनहोना है। देखिए, हम उर्दू में एक बार और पढ़ेंगे। बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। आप कोई बड़े हदिया लेके आए, उदाहरण के लिए, मिसाल के लिए, आबिल और काइन दोनों भाई खुदा के सामने बड़े हदिया लेके आए, बड़ी भेंट लेके आया, लेकिन हाबिल के बलिदान पर खुदावंद ग्रहण किया। हाबिल के बलिदान को ग्रहण किया, कायन और कायन के बलिदान को ग्रहण नहीं किया। उसके लिए कई तरह के टीचिंग है। कायन ने ऐसे खेत के फसल लाया था जिसको कौए ने खाए थे, दीमक ने खाए थे, चिमगादड़ ने खाए थे, है ना, आड़ा टेढ़ा मरोड़ा, ऐसे ऐसे लोग कहते हैं। और इधर कहता है हाबिल ने लाया था उसकी चर्बी में से, उसकी पहलट भेड़ की झुंड में से कुछ पहलटों को लाया जो चर्बी के साथ चढ़ाया। तो कहता है उसमें चर्बी वाले थे, मोटे थे, अच्छा थे। और इधर कहता है जिन्होंने कद्दू लाया था वो बेकार थे, केले में वो चमगादड़ ने खाया था, मिर्ची थोड़ा ज्यादा तेज वाली थी, करेले में कीड़े लगा था, बरबट्टी में इल्ली लगे हुए थे। समझे कि इस प्रकार की कई तरह की सोच होता है। लेकिन मैं कहता हूं ये कोई भी चीज नहीं है। पूछो फिर क्या है? 11वीं अध्याय में हम पढ़ते हैं, यहां पर इब्रानी 11 अध्याय के अंदर ईमानी से हाबिल ने कैन से भी उत्तम बलिदान किया। किससे? चर्बी से, विश्वास से। साथ तो हम पढ़ेंगे ना। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। आयत बताइए। 11 का 4। इब्रानियों के पत्र 11 अध्याय 4 आयत में लिखा हुआ है, विश्वास से हाबिल ने काइन से भी उत्तम बलिदान की क्वालिटी मोटे और चर्बी नहीं बल्कि विश्वास है। क्योंकि उसका विश्वास खरा विश्वास था, द परफेक्ट फेथ। उसका ईमान बिल्कुल, क्या बोलेंगे, बिल्कुल मजबूत था। इधर उधर हिलने वाला ईमान नहीं है। हमारे निमाड़ में हिंदी में कहते हैं, गांव के लोग बोलते हैं, थाली का बैंगन, थाली में बैंगन रखा, इधर से उधर घूमेगा, कभी इधर कभी इधर। ऐसा विश्वास में नहीं था, बल्कि हाबिल को एक ठोस, काइन को हाबिल ने काइन से भी उत्तम बलिदान किया। सो यहां पर आप ध्यान से सुनिएगा, ईमान के बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना
नामुमकिन है। इसका मतलब हाबिल और कैन दोनों ने अपने हदिया, अपने भेंट को लेके आया। am I right? सो खुदा ने हाबिल और उसकी हदिया को ग्रहण किया, कायन और उसको हदिया को ग्रहण नहीं किया। सवाल है ये क्यों नहीं किया? प्रॉब्लम ये है, ध्यान से सुनिए, प्रॉब्लम यही है, हाबिल के अंदर ईमान की मजबूती था। खुदा ने हाबिल की चढ़ावे को नहीं देखा, उसकी भेड़ बकरी का मोटापन को नहीं देखा, चर्बी को नहीं देखा, काइन के बेजान कद्दू को नहीं देखा, हाबिल के जानदार प्राणी को भी नहीं देखा। फिर क्या देखा? उनके विश्वास को देखा। किसके? काइन और हाबिल के। तो यह लिखा हुआ, हाबिल ने विश्वास से, हाबिल ने ईमान ही से, हाबिल ने काइन से अफजल कुर्बानी खुदा के लिए गुजरानी। ईमान से हर चीजों की ऊपर, देखिए दोनों की हदिया है, दोनों साइड में देखिए, लेकिन हाबिल के हदिया के ऊपर कवर किया हुआ है किससे? ईमान से। आप ऐसे सीखे थोड़ी देर के लिए। हाबिल की कुर्बानी अपनी भेड़ की झुंडों में से, जो पौलोटे में से कुछ को लाया, जो चर्बी वाले, मोटे वाले, हटे कटे, और यहां बड़ी टोकरी में हो या बैलगाड़ी में हो या घोड़ा गाड़ी में हो या ट्रैक्टर ट्राली में, उस जमाने पर मुझे नहीं पूछना ट्रैक्टर ट्राली थे क्या, उसने भी लाया। लेकिन यहां लिखा हुआ ईमानी से। मैं ऐसे कहता हूं, उसकी टोकरी भरे हुए या उसकी जानवरों को पूरे उसके हदिया के ऊपर पूरी ईमान। ईमान खुदा ने पहले किसको देखा? हाबिल को देखा, हाबिल की हदिया को नहीं। So God is seeking not the thing which you are offering, but God is seeking the person who are offering the sacrifice. I think you got it. खुदा इंसान की हदिया को नहीं देखता, हदिया को लेके आने वाला इंसान के दिलों को देखता है। ये किस मतलब से आया है, किस मकसद से आया है, इसके अंदर ईमान है या नहीं। हालेलुया, थैंक यू सिस्टर रीटा। तो ईमान ही से मतलब क्या है? ईमान के बगैर खुदा को प्रसन्न करना अनहोना है। आप शायद प्रार्थना करने वाली बहन भाई है, आपकी प्रार्थना अच्छी है, अब बड़ी अच्छी वोकैबुलरी से अब बहुत खूबसूरती से प्रार्थना करेंगे, लेकिन उसके अंदर सबसे बढ़कर क्या होना चाहिए? प्रार्थना के हर एक शब्द में, दुआ के हर एक अल्फाज के अंदर, मैं ऐसे कहता हूं, वो ईमान से भरा होना चाहिए। खुदा की कलाम को जब आप क्लेम करते, व्हेन यू क्लेम द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड, सी आप दुआ में, व्हेन यू क्लेम द प्रॉमिसेस ऑफ द लॉर्ड, खुदा की अहद को, वादे को, वाचा को जब आप क्लेम करते हैं, आप ऐलान करते हैं, उसके अंदर 100% आपको विश्वास होना चाहिए। खुदा तेरे कलाम में ऐसा लिखा है, जैसे समझ लीजिए आप बीमार हैं, आपका दिल में बड़ी दर्द हो रहे हैं, या आपका शरीर में कोई गठान हो रहे हैं, maybe some cysts, maybe some cancer, maybe some any other diseases. So when you pray, you have to be in faith, not little way, but completely. You must fill it with the faith, and you must claim your healing in Jesus' name. Lord, you given the promises. By thy stripes, you are healed. उसके कोड़े खाने से तुमने शिफा पाए।
मैं अपने कलाम को भेजकर तुम्हें चंगा करूंगा। खुदा तेरे कलाम लिखता है और आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूं। गोली हाथ में रखकर नहीं, दवाई की बोतल हाथ में रखकर खुदावंदा मैं विश्वास करता हूं करके दवाई पीकर विश्वास नहीं करने का। मैं कहीं गया तो मेरे पास एक भाई ने, एक पास्टर ने एक भाई को लेके आया, उसके हाथ में बहुत सारे दवाई भी है। मेरे को बोला पास्टर जी ये दवाई के लिए दुआ करो। मैं दवाई के लिए दुआ करूं? ये कौन सी थियोलॉजी, मुझे समझ में नहीं आया। ये दवाई के लिए दुआ करो? मैंने बोला दवाई के लिए मैं दुआ नहीं करता। यदि ये विश्वास करेगा, ये ईमान रखेगा खुदावंद यीशु मसीह जो जीवित खुदा है, मेरे बीमारी को दूर करने के लिए उसमें सामर्थ्य है। He is faithful and he is able to heal my diseases, whatever it may. I believe in Jesus 100%. If him believe in Jesus, so I can pray for him. And I can assure, I can give the assurance and I can give the guarantee, God will completely heal you if you believe completely on him. मैंने दुआ नहीं की उसको दवाई के लिए। अब एक और प्रक्रिया हमारे लोगों में, अस्पताल जाने से पहले पास्टर जी जाकर दुआ करो। क्या के लिए? ये भाई अस्पताल जा रहे हैं, प्रभु जी डॉक्टर को बुद्धि देना, अच्छी दवाई दे दे, डॉक्टर को ज्ञान देना, अच्छी गोली दे। प्रभु तेरी आज्ञा के बगैर कुछ ना दे, इसका मतलब क्या? व्हाट यू मीन? खुदा के रिकमेंडेशन डॉक्टर के लिए, whatever is impossible by the doctor, that is possible by my God. जो इंसानों से नामुमकिन है, मेरे खुदा से मुमकिन है। There is only one condition. You need the faith, the complete faith, the strong faith, the unfailing faith. Hello, are you with me? So whatever you are offering, आप जो कुछ खुदा उनके पास, आप दुआ करने वाले उपवास रखते हो, भाई आप उपवास करते हो, लेकिन उस उपवास के अंदर आपका पूरा विश्वास होना चाहिए। आप दुआ करते हैं, दुआ के अंदर आपका 100% विश्वास होना, 20% नहीं, 20-80 नहीं, 50-50 भी नहीं। हमारे इधर के कहावत है क्या? आधा खुदा आधा दवा। मलयालम में तान पादी, हाँ, आधा आप आधा खुदा। आप आधा करोगे, आधा खुदा करेगा, आधा डॉक्टर करेगा, आधा खुदा करेगा। खुदा को किसी के आधे की जरूरत नहीं। Our God is the complete God. He is the never changing God. What is the definition for God? He is the Almighty. God never needs the help of any physician, any doctor, any jadoo, tona, tantra, mantra. God never needs, because He is the Almighty God. वो सर्वशक्तिमान है, वो कादिले मुतलिक बाप है, वो खुदावंदों का खुदा है, वो बादशाहों की बादशाह है। उसको किसी की मदद की, सपोर्ट की जरूरत नहीं। फिर क्या चाहिए? यू हैव टू ट्रस्ट ऑन हिम, यू हैव टू बिलीव ऑन हिम। आपको उस पर विश्वास करना है। द कंप्लीट सरेंडरेंस, देन गॉड इज फेथफुल टू हील यू। अभी प्रॉब्लम क्या है? परेशानी हम सबके साथ है। चंगाई नहीं होता, ना दवाई से होता है, ना दुआ से होता है। मालूम है क्यों? खुदा पर भी विश्वास नहीं है, दवा पर भी विश्वास नहीं है। आधा दवा आधा खुदा। खुदा हाथ ऊपर किया हुआ है, फिर दवा से थोड़ा बहुत परेशान चलता है। भैया दर्द हो गया तो 4 खा लिया, मुट्ठी पर गोली खा लिया, नहीं तो डॉक्टर के पास गए, अस्पताल में भर्ती हो गया, ऑपरेशन हो गया, पैसा खर्चा किया, वापस आया। खुदावंद कहता है, is anything too hard for me? Answer, there is no, nothing is too hard for my Lord.
There is a chorus we used to sing and teach the Sunday school children. तो ऐसा है, is anything too hard for my Lord? Is anything too hard for my Lord? Is anything too hard? Is anything too hard? Is anything too hard for my Lord? उसके आंसर ऐसा है, no, nothing is too hard for my Lord. No, nothing is too hard for my Lord. No, nothing is too hard. No, nothing is too hard. No, nothing is too hard for my Lord. No, nothing is too hard. No, nothing is too hard. No, nothing is too hard for my Lord. हिंदी में क्या? असाध्य माया क्यों नहीं मिलना? साध्य है, सब कुछ साध्य है. अच्छा, मलयालम में. So listen, हम क्या पढ़ रहे था? इब्रानी 11:6 में क्या पढ़े? और विश्वास बिना उसे पसंद करना, बगैर ईमान के उसको पसंद करना आना नामुमकिन है, मुमकिन नहीं है. तो ईमान की जरूरत है. क्या पसंद आना? आपको आपके कपड़े से, आपके स्टाइल से, आपके घर को देखकर, आपके चेहरे को देखकर, आपका मेकअप को देखकर, आपका पर्स को देखकर खुदावंद पसंद आने वाला खुदा नहीं है. आप हॉलीवुड हीरोइन जैसे इतने खूबसूरत भले ना हो, आप गांव खेड़े के कोई कमजोर स्त्री हो या पुरुष हो, आपके चेहरा बदसूरत तो हो, आपके कपड़ा उतना अच्छा नहीं हो सकते, आपके शरीर से बदबू आ रहे होंगे, कोई बात नहीं. यदि आपके अंदर विश्वास हो, संपूर्ण विश्वास हो, God is faithful to heal you, to deliver you, to provide you, to prosper you, and give the answer of your all questions without any failure. God is asking only one thing. Do you believe in me? हाँ खुदा, मैं विश्वास करता हूँ, आधा करता हूँ, कभी करता हूँ, कभी इधर करता हूँ, कभी उधर करता हूँ. No, 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 no. You have to underline, highlight this word. विश्वास के बिना खुदा को प्रसन्न करना अनहोना है. हमने उदाहरण क्या बताया था 4 आयत में? विश्वास ही से हाबिल ने काइन से भी उत्तम बलिदान. देखे, हाबिल के नजर में वो उत्तम है, काइन के नजर में, आप बोलिए, काइन के नजर में अपनी बलिदान उत्तम है. काइन जो खेती करने वाला था, उसने 4 बोरी गेहूं, wheat, corn, beans, pulses and cereals, fruits and vegetables, ये सब कुछ लेके आया. काइन के नजर में वो क्या है? उत्तम है. हाबिल के नजर में वो भेड़ बकरी को शेफर्ड था, उसने उसी में से कुछ लेके आया, उसके नजर में वो भी उत्तम था. अब सवाल मेरे और आपके नजर में उत्तम वाली बात नहीं, सवाल ये खुदावंद देखता है, खुदावंद उत्तम की क्वालिटी कैसे देखता है? ईमान किसके पास है? विश्वास से कौन लाया है? किसके विश्वास की मात्रा ज्यादा है? खुदावंद उसकी भेंट को, बलिदान को ग्रहण के पहले उसको ग्रहण किया और उसके भेंट को ग्रहण किया. अब एक सवाल है, खुदा ने जिस व्यक्ति में ईमान था, विश्वास था, उसको क्यों ग्रहण किया? क्योंकि इब्रानी 12:2 में लिखा हुआ है, our Christ, let us fix your eyes unto Jesus Christ, who is the author and the finisher of your faith.
खुदा ईमान की बानी और कामिल करने वाले खुदावंत की ओर ताकते रहो। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर देखते रहो। यीशु ने क्यों हाबिल को और उसके बलिदान को पसंद किया? क्योंकि उसके अंदर ईमान से भरे हुए थे, विश्वास से भरे हुआ था। क्यों प्रभु? क्योंकि प्रभु कहता है मैं विश्वास की करता हूं और विश्वास को सिद्ध करने वाला भी मैं हूं। तो जो भी विश्वास से मेरे पास आता है, देखिए हम खुदा से कैसे कनेक्ट होते हैं? हमारे हाथ बढ़ाकर हम खुदा को पकड़ नहीं सकता। हमारे इस जिस्म से हम खुदा को ऐसे पकड़ नहीं सकता। हम दुआ में वर्शिप में कहते लॉर्ड आई लव दी, आई हग दी। बोलते प्रभु मैं तुझे प्यार करता हूं, तुझे प्रेम रखता हूं, मैं आपको हग कर रहा हूं। यू टच मी, यू ब्लेस मी। मैं आपको छूता हूं, आपके वस्त्र के किनार को छूता हूं। क्या आप छूते हैं? हाँ, ओनली बाय फेथ। बाय फेथ। विदाउट फेथ नोबडी कैन टच गॉड। विश्वास के बगैर आप प्रभु को छू नहीं सकेगा। यदि आपके दर्शन में भी खुदावंत की जलाल दर्शन में भी दिखाई देगा तो भी बाय फेथ ओनली। जिसके अंदर विश्वास की मात्रा जो ज्यादा है उसी को खुदावंद अपनी जलाल को दिखाता है, अपनी महिमा प्रकट करता है, अपनी दर्शन दिखाता है, उसी से रूबरू बात करता है और उसी को स्पर्श होता है, उसी को नाम लेकर पुकारता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो सवाल है ये विश्वास की जरूरत क्या? विश्वास की जरूरत नंबर 1 खुदा को प्रसन्न करना है। खुदा मुझ पर प्रसन्न होने के लिए ईमान की जरूरत है। मैं कहता हूं आपको 100 मिलीग्राम से काम नहीं चलेगा, हाफ केजी से भी नहीं चलेगा। 100 आउट ऑफ 100%। यू हैव टू ग्रो इन योर फेथ। आपका विश्वास में बढ़ना है। यू मस्ट ग्रो इन फेथ। आपके ईमान में बढ़ना है। Where you are standing, are you standing on faith? क्या आप ईमान में कायम हो? क्या आप विश्वास में चलता हो? विश्वासी विश्वास में चलना है, बुद्धि से नहीं, अक्ल से नहीं, दुनिया की सहारे से नहीं। 10 के 38 पढ़िए ना, चैप्टर 10 वर्स 38, इब्रानी चैप्टर 10 38। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हाँ, मेरा राष्ट्रबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। My righteous shall live by faith. My just shall live by faith. मेरा राष्ट्रबाज बंदा ईमान ही से जीवित रहेगा। हेलो, आपको जीवित रहना है क्या? आपको खुदा के साथ जीवन बिताना है, खुदावंत के साथ चलना है, कदम कदम पर चलना है, तो आपको ईमान की जरूरत है। क्योंकि मेरा राष्ट्रबाज बंदा ईमान ही से जीवित रहेगा। हिंदी में मेरा धर्मी जन, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मेरा धर्मी जन विश्वास ही से जीवित रहेगा। इसका मतलब विश्वास भी से नहीं, केवल विश्वास है। ऐसे नहीं थोड़ा विश्वास, थोड़ा बुद्धि, थोड़ा सहारा, थोड़ा टेक्निक, थोड़ा चालाकी। थैंक यू सिस्टर रीता। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा।
तो देखिए अभी दुनिया क्या करते मालूम है, थोड़ा सा खुदा, एक हाथ में खुदा, एक हाथ में इस दुनिया की खुदा। दो कश्ती में, दो कश्ती है क्या, चार कश्ती है, मैं पता नहीं कितना कश्ती में पाव हाथ रखे हुए, पता नहीं। इधर कहता मेरा धर्म जन विश्वास से जीवित रहेगा, विश्वास से भी नहीं, भी शब्द वहां नहीं, ओनली बाय फेथ। ये कलाम को सुनने वाले मेरे अजीजों, मेरे बहनों, भाइयों, खुदा के खादम खात्माएं, द क्वेश्चन गोज टू यू, आर यू लिव बाय फेथ? क्या आपके अंदर विश्वास है? एक दिन के अंदर कितने बात आप अविश्वास की बात करते हैं अपने जुबान से? नाम से विश्वास ही है लेकिन जीवन में विश्वास नहीं। बोलेंगे ये बीमारी मुझे लेके जाएगा, ये कोविड-19, ये कोरोना मुझे लेके जाएगा। बोले ये सिस्ट, ये कैंसर है, मुझे बर्बाद करेगा। बोले मेरे दिल की बीमारी मुझे मार डाल देगा। कितने कितने अविश्वास की बात करते हैं। एक दिन तो मरना है, मरने की कोई कारण हो सकता है, मरने के लिए भी कोई कारण होना है। डॉक्टर लोग कहेंगे उनका पल्स इज नो मोर, हार्ट बीट्स इज फिनिश, लाइफ सपोर्ट सिस्टम में उनको डाल देगा कुछ समय के लिए, बाद में कहेगा नो मोर, गिराफ जाएगा, सीधे जाएगा। एक दिन तो मरना है, लेकिन कितनी बार अविश्वास की बात कहेगा। We have to win over the attacks of the devil by faith alone. विश्वास के द्वारा हमें शैतान की हर एक हथियार के ऊपर हमें जय पाना है। शैतान को अपन चप्पल नहीं मार सकते। ऐसे मैंने देखा लोग चप्पल लेके बोले हम शैतान को मार रहे हैं। लोग पत्थर मारते हैं, शैतान को पत्थर मारते हैं, कोई शैतान को लठ मारते हैं। हाँ, इधर हमारे निमाड़ में शैतान को झाड़ू मारते हैं। तुम्हारे झाड़ू, तुम्हारे चप्पल, तुम्हारे पत्थर, तुम्हारे लठ, यह शैतान को प्रबल नहीं होगा। शैतान को जीतने के लिए यू हैव टू ग्रो इन फेथ। यस, आमीन। आप विश्वास में बढ़ते जाएं और इब्लीस के तमाम चाल को, ताकत को बांधे और उस पर गालिब हो जाए और आप जयवंत जीवन बिता पाएंगे। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और गॉड इज ग्रेटर देन आवर प्रॉब्लम। आपके जितने भी बड़े समस्या हो उससे भी बड़ा है हमारे खुदा। You have to just to trust on him, just to believe on him, just to keep faith on him, nothing else, nothing else. मैंने कहा खुदावन ईमान की बानी और कामिल करने वाला, the author and the finisher of our faith. What do you have to do? You have to grow in faith, then your faith will connect with the father of the author of the faith. आपका विश्वास के द्वारा आप विश्वास के कर्ता ईमान की बानी पर आप मिल जाएगा। फिर दिस इज द ड्यूटी ऑफ योर गॉड टू प्रोटेक्ट यू, टू हील यू, टू डिलीवर यू, टू रिस्टोर यू, टू काउंसिल यू, टू मैनेज यू, टू एडवाइस यू इन एवरी एरिया। दिस इज द ड्यूटी ऑफ आवर गॉड। व्हाट वी नीड, वी हैव टू ओनली ग्रो इन फेथ। ईमान में बढ़ने के लिए क्या करना है? कल हमने सीखा था, faith comes through the hearing and hearing through the word of God, by the word of God. So आपको कलाम को सुनना है, कलाम सुनने से ईमान बढ़ेगा और ईमान पर आपको चलना है, वजन पर आपको चलना है। When you walk in the word of God,
When you follow the footprints of the Word of God, when you obey the Holy Ghost, you will automatically growing. Maybe you don't know. Maybe you don't know how much you are growing. You just obeying and just following the footprints. आप सिर्फ खुदा को सुनते हैं, उसके कलाम पर यकीन करते, खुदा तू कादिर मुतलक बाप है, तू खुदावंद के खुदा है, तू बादशाहों की बादशाह है, मैं तुझ पर ईमान रखता हूं खुदा। छोटी से छोटी दुआएं, टूटी फूटी शब्दों से दुआएं करते हैं और खुदावंद आपकी दुआओं के लिए आमीन कहता है, आमीन। और हमारी दुआओं के लिए उसके कान खुले रहते हैं, उसके आंख खुले रहते हैं और उसका हाथ हमारी ओर बढ़ाते हैं ताकि हमें हर एक मुश्किल से बचा सके और हमारे बीमारियों को चंगा कर सके और मुश्किलों से हमें बचा सके और हमें खुदावंद के उस कलाम पर, उस ईमान में, उस वजन में आगे बढ़ा सके और एटर्नल लाइफ में लेकर जा सके। So how our God is great. हमारा खुदावंद कितना महान है। हम उस खुदावंद को शुक्रगुजार है। हालेलुया। चलिए आज के लिए इतनी काफी है। हम इसी बात को यहां रोकते हैं। हम इसके बाकी the next portion we will meditate on tomorrow. So today we meditate in Hebrews chapter 11:6. Without faith we cannot please our God. ईमान के बगैर खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। ईमान ही से हाबिल ने कायम से भी उत्तम बलिदान कुर्बानी नजर किया है। मैं ऐसे बोलूं अभी, हाबिल का कुर्बानी पर पूरे ईमान के साथ, हाबिल का हृदय के अंदर पूरी ईमान और उसने जो कुछ खुदा के सामने लेके आया, खुदा ने उसके ईमान को देखा, खुदा ने जांच कर देखा, जैसे ब्लड प्रेशर को जांचता है, जैसे ब्लड की कौन सी टेस्ट करते, पूरी चेक करते हैं, उसको कौन सी टेस्ट करते हैं, ब्लड का जो CBP टेस्ट होता है, जो कंप्लीट सिस्टम जो चेक करता है, उसका रिपोर्ट आता है, आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या कमी है, क्या क्या आपको इक्वल है। खुदा ने उसको चेक किया तो he was in perfect in faith. Abel was in perfect in faith. So God has accepted him. और काइन के ईमान के बारे में शब्द भी नहीं। थोड़ा सा ईमान से काइन ने हाबिल से भी थोड़ा कम वाला कुर्बानी ऐसे लिख सकता था, लेकिन नहीं। आपको मालूम है एक वर्ड शायद आपने पढ़ा होगा, एक शब्द में सिर्फ कायन के बारे में पढ़ना चाहता हूं। अभी कायन के बाद आ गया। सो फॉर योर फेथ, आप उस शब्द को पढ़िए, सो यू कैन अंडरस्टैंड। हालेलुया। रबा शक्न दिला फर्स्ट जॉन, सेकंड जॉन, उधर एक बात लिखा हुआ है किसके बारे में, कायन के बारे में, कायन के बारे में। या फर्स्ट जॉन चैप्टर 3 वर्स 12, पहला यूहन्ना की पत्री चैप्टर 3 वर्स 12। और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था। कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। देखियो, मैं उर्दू में पढ़ने का, और काइन की मानिंद ना बने जो उस शरीर से था और जिसने अपने भाई को कत्ल किया। और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था। दैट मीन्स, लिसन केयरफुली, अब विश्वास की बात आया, खुदावंद को प्रसन्न करने वाली बात आया। एक उदाहरण बताया, हाबिल और हाबिल के बलिदान पर खुदा प्रसन्न हुआ, काइन के बलिदान पर प्रसन्न नहीं हुआ। व्हाट वाज द रीजन? काइन दुष्ट से था। दैट मीन्स काइन वाज possessed by the devil.
कायन के हृदय के अंदर पूरी दुष्टता थे, बल्कि उस शयातीन, उस डेविल उसके अंदर था। एंड काइन वाज कंट्रोल्ड बाय द डेविल। काइन का नियंत्रण डेविल में था। डेविल का काम क्या काम करता है? जॉन 10:10, डेविल कम्स टू स्टील एंड टू किल एंड टू डिस्ट्रॉय। चोर सिवा और काम के लिए नहीं आता, सिवा चोरी करने, घात करने और नष्ट करने। That means Cain was possessed by the devil, and Abel was filled with faith. See, that's the difference here. So listen carefully. If you want to please our God, खुदावंत को प्रसन्न करना, पसंद आना जरूरी है. So we have to grow in faith, complete faith in Him, complete faith. पूरे ईमान में आए, पूरे विश्वास में आए, डगमगा ना जाए, इधर उधर डामाल डोल ना हो, कभी इधर कभी उधर मुंह मत मारिए, कभी उसको कभी इसको मत ताकिए, इधर उधर मत ताक. Let us fix our eyes unto Jesus Christ, who is the author and the finisher of our faith. Without faith we cannot please our God. So let us submit ourselves. We are going to pray. And can you pray with me? And I'm going to pray for you. Lord, I submit myself before you, completely surrendering before you. Lord, help me to believe in you, to trust in you, and help me that I may grow in faith in 100%, and I may walk in faith, and I listen the word of faith. And Lord, by faith, help me to please you. Lord, thank you for listening and answering my prayer. We bring you glory and honor to you. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Thank you for watching. God bless you. Okay then. Hallelujah.